यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार के और ऐसे सभी माननीय मंत्रीगणों के माननीय अध्यक्ष जी का रात की 10 बजे भी रेल का लोकार्पण कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात होगी। ये आनंद आ रहा है। इधर आप हमारी आंख बंद होकर ट्रेन में लेके और सुबह जाकर दिल्ली में आंख खोलो, ये विक्रमादित्य काल का याद दिला रहा है। कल अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है, ऐसे में यशस्वी हमारे रेल और संचार मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय ओम जी बिरला भाई साहब, जिनके नेतृत्व में हमको ये लाभ मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि रास्ते में कोटा भी आ रहा है, तो कोटा के माध्यम से हमारा कोटा पक्का हो गया। इसमें आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ माननीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री, जिनके कारण सौगात मिल रही है। आज के अवसर पर श्रीमती सावित्री ठाकुर की माननीय मंत्री भारत सरकार, माननीय सांसद जी, शंकर ललवानी जी, सांसद श्रीमती कोयला पाटकर जी, बहन उषा ठाकुर जी, जिनके स्थान से ये रेल का शुभारंभ हो रहा है। मैं अपनी ओर से विक्रमादित्य महानाट्य के इस मंच स्थल से ही मुझे लगा सौगात मिले तो कहीं से भी शामिल हो जाओ। शंकर भैया अभी इस कार्यक्रम में ही शामिल थे, लेकिन ये इतनी बड़ी सौगात है और इतनी जल्दी मिली कि कभी कल्पना भी नहीं थी कि एकदम से ऐसी रेल आएगी। और रेल का समय उज्जैन के लिए तो बहुत ही अनुकूल हुआ। आमतौर पर इसके पहले की हमारी ट्रेन 6 बजे जाती थी, जो सुबह पहुंचती थी, तो लगभग 3-4 घंटे ऐसे ही हमारे ज्यादा लगते थे। मुझे लगता है कि रात को 10 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर के सुबह 6 बजे या 5 बजे पहुंचाने का जो समय इसका नियम। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय ओम जी भाई साहब, जैसे मैंने कहा कारण में उनके निमित्त हमारे सभी सांसद और सभी मंत्रीगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं आंकड़ा देख रहा हूँ कि लगभग 1,04,000 करोड़ से अधिक की प्रदेश में रेल अधोसंरचना के माध्यम से काम चल रहा है, जिसकी 31 से अधिक रेल परियोजना प्रगतिरत। अब कोई कल्पना कर सकता है कि 1,04,000 करोड़ से अधिक राशि के ये जो वाकई में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इस साल बजट में जो माननीय अश्विनी जी ने कहा कि 14,745 करोड़ का आवंटन हमको मिला। अमरावती स्टेशन के माध्यम प्रदेश के 80 स्टेशनों को 2,700 करोड़ से अधिक लागत के विश्व स्तरीय स्टेशनों में बदलने का काम किया जा रहा है। 4 सेमी हाई स्पीड ट्रेन और इतनी सौगातें दी। वाकई में आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और खासकर उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा। हम सब आज के इस अवसर पर छोटी-छोटी 2-3-4 चीजें हैं जो बहुत जल्दी वो भी आपके माध्यम से मिलेगी, जिसमें हमारे लिए नागदा का एक बाईपास की बात हुई ताकि अभी हमारा ट्रेन का जो खास करके इंजन बदलने का समय लगता, माननीय ओम जी भाई साहब भी जानते हैं, माननीय अश्विनी भी जानते हैं, अश्विनी जी जानते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे काम है, लेकिन अब ये जो बड़े-बड़े काम हो रहे हैं गिनती कर नहीं, मैं मानता हूँ बेमानी होगी, लेकिन सिमोस्त लेकर अभी से आपके मन में संकल्प है। माननीय मोदी जी के बात है, एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हमें संबोधित करें। श्री ओम बिरला जी। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज जिस धरती पर बाबा साहब ने जन्म लिया, उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली पर बाबा साहब अम्बेडकर की उस धरती से, अम्बेडकर नगर से, आज अम्बेडकर नगर से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है। बाबा साहब ने भारत के संविधान निर्माण में तो भूमिका निभाई थी, लेकिन सामाजिक न्याय से बढ़ने तक सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज के दलित, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाना और बाबा साहब ने
भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर और उन महान बुद्धियों को, जिन्होंने संविधान बनाने के साथ ही भारत में संसदीय लोकतंत्र दिया, और आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचकृत्यों को देश की वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी, बाबा साहब के विचारों, उनके दिए गए सामाजिक आर्थिक विचारों को लोग दुनिया समझे, भारत का नौजवान समझे। और इसके लिए अम्बेडकर नगर मऊ धरती को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली को एक ऐसी स्थली बनाया जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। मैं विशेष रूप से रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने अम्बेडकर नगर से दिल्ली की एक ट्रेन चलाकर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर जो पुनीत कार्य किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जहां उज्जैन की धरती से श्रीकृष्ण महाकुंभ शुरू होने वाला है, हमने प्रयागराज के महाकुंभ को देखा, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की उस पावन और ताकत को देखा। और उज्जैन की धरती जो महाराज की धरती है, देव की धरती है, वहां का सिंह महाकुंभ की अभी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है। और रेल मंत्री ने इसी माध्यम से कि आने वाले समय में करोड़ों श्रद्धालु आ जाएंगे और योगता पूरे देश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में नियमित रूप से उज्जैन के महाकाल की धरती पर जाते हैं। जब मैं ट्रेन से, इंटरसिटी ट्रेन से चलता हूं तो मुझे बड़ी संख्या के अंदर लोग उज्जैन के अंदर मिलते हैं। और आज विशेष रूप से रेल कनेक्टिविटी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने एक रेल कनेक्टिविटी को एक नई दिशा दी है। आज चाहे रेलवे लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे के स्टेशन हो, हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर इन रेल लाइन और रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई ट्रेनें, नमो ट्रेन, वंदे मातरम, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें शुरुआत की है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ट्रेन में चल सके, इसके लिए मेट्रो ट्रेन के माध्यम से रोजमर्रा के आवागमन के लोगों को भी सुविधाएं मिलती है। और कोटा के लिए तो ये विशेष बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। रात को यहाँ पर चलेगी, सुबह जल्दी पहुंचेगी। कई लोग एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, उनको मिलेगी। और रात को 7 को 11:30 वहां से चलकर 5:30 बजे कोटा पहुंचेगी, उज्जैन पहुंचेगी, इंदौर पहुंचेगी और मऊ पहुंचेगी। एक कनेक्टिविटी देश का आर्थिक संसाधनों को बढ़ाते हैं। हमारे शंकर लालवानी जी भी कह रहे थे, सीएम साहब को म्यूट करो। वही मंत्री साहब के ठाकुर कह रही थी, कविता पाटिल ने कह रहे, ये रेल केवल आम जन की सुविधा होती है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके चलने का साधन है तो रेल है। और मैं रेल परिवार के लोगों को धन्यवाद दूंगा। हमारे यहाँ कावड़ी डीआरएम बैठे, सभी डीआरएम अधिकारी बैठे, सारा परिवार मिलकर रेल को जिस अनुशासित तरीके से चलाते हैं, उसके लिए बधाई के पात्र है। पुनः मैं रेल मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अंदर विक्रमादित्य जी का नाट्य उत्सव कर रहे हैं, ताकि विक्रमादित्य के जीवन दर्शन को देश और दुनिया समझ सके। 3 दिन के उत्सव के लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आशा है
ये ट्रेन कनेक्टिविटी तो जुड़ेगी, लेकिन आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी बहुत बड़ी देन होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी से कि वे हरी झंडी दिखाकर इन दो गाड़ियों को रवाना करें। कोटा नई दिल्ली गाड़ी एवं डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। गाड़ी बिल्कुल तैयार है रवाना के लिए, फूलों से सजी है, उत्साह भरा माहौल है, ऐतिहासिक पल है, इसके साक्षी आप और हम सब हैं। सभी मान्यवर इस वक्त हरी झंडी दिखाकर इस गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। मान्यवर हरी झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल हम सब के लिए और खास तौर पे मध्य प्रदेश राजस्थान के निवासियों के लिए दोनों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।